बेबी मैं आ गया स्पेशल तुम्हारे लिए 1 महीने की छुट्टी लेके, ताकि हम गर्मियों के टाइम पर पहाड़ों पर घूम सके, एक साथ टाइम स्पेंड कर सके। तुम बोलती थी ना कि तुम टाइम नहीं देते मुझे, अब देखो हमारे पास पूरे 1 महीने की छुट्टी है। अब तुम जहाँ बोलोगी मैं वहां घुमाने ले जाऊंगा तुम्हें। अरे बेबी तुम उठ क्यों नहीं रही हो? इतना टाइम हो गया है और मैं इतने देर से बोल रहा हूँ तुम्हें, उठ जाओ ना। मुझे लगता है बेबी बहुत गहरी नींद में सो रही है और जरूर सपने देख रही है, वो भी मेरे। अब एक काम करता हूँ, अपनी बीवी को जल्दी से उठा देता हूँ, ताकि इसे भी तो सरप्राइज मिलना चाहिए कि उसका पति आ गया। अरे उठो ना बेबी, उठो ना। अरे उठ जाओ। अरे गार्ड तू क्या कर रहा है मेरी बीवी के रूम में? तुझे पता है ना ये तेरी मैम साहब का बेडरूम है, फिर तू यहाँ क्यों सो रहा है? और एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अगर तू यहाँ सोया हुआ है तो तेरी मैम साहब कहाँ पर है? साहब मुझे नहीं पता मेम साहब कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, लेकिन मैं तो हर रोज यही देखता हूँ कि मेम साहब देर रात आती हैं घर वापस और मुझसे बोलती हैं कि इस बेडरूम में सो जाऊं। राजू तू ये क्या बोल रहा है कि तेरी मैम साहब तुझे बेड पे सुला के चली जाती है? लेकिन वो ऐसा क्यों करती है? और साहब ये सब कुछ 2 महीने से चल रहा है, प्लीज आप एक बार मैडम से पूछिएगा कि वो रात को कहाँ जाती हैं। क्या कहा? 2 महीने से वो रुक जाती है, लेकिन वो ऐसा क्या काम करती है जो उसे रात में जाना पड़ता है और तुझे अपने बेड पे सुला के जाती है? मुझे तो लगता है बाहर उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा, तभी वो देर रात बाहर जाती है, ताकि मेरे मम्मी पापा को उसकी करतूत के बारे में पता न चल जाए। और जब भी मेरे मम्मी पापा कमरे के अंदर देखने आए तो उन्हें लगे कि उनकी बहू आराम से सो रही है। शायद इसीलिए वो तुझे अपने कमरे में सुला के जाती है, ताकि उसकी सच्चाई सामने ना आ सके। लेकिन मैं ये सब अब नहीं चलने दूंगा, उसकी सच्चाई में सामने ला के रहूंगा कि वो मेरे पीठ पीछे मुझे और मेरे मम्मी पापा को कितना बड़ा धोखा दे रही है। साहब मुझे लगता है मेम साहब आ गई। हाँ राजू, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि तेरी मैम साहब घर वापस आ गई है। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से गेट के पीछे छुप जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि तेरी मैम साहब क्या बोलती है। और हाँ तू भी जल्दी से कंबल के अंदर छुप जा, जल्दी चल। अबे ओए गार्ड, उठ जल्दी, जाकर अपने कमरे में सो, मुझे यहाँ पर सोने दे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मेम साहब अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं, आप इतनी रात को कहाँ जाती हैं, किससे मिलने जाती हैं, प्लीज बताओ ना। देख वो सब बताने का टाइम नहीं है, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी, अभी तू जा यहाँ से, मुझे सो जाने दे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। ठीक है मेम साहब आप सो जाइए। रुक जाओ अनुष्का, अब तुम्हें ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि तुम रात रात भर कहाँ जाती हो और क्या करती हो। अरे अरे अभिषेक, तुम ड्यूटी से कब आए और तुमने मुझे आने से पहले बताया भी नहीं? अरे अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें नहीं बताया, अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम्हारा ये ड्रामा मैं कैसे देख पाता कि तुम मेरे पीठ पीछे किसी से रात रात भर मिलने जाती हो। अभिषेक क्या बोले जा रहे हो ये सब तुम? कम से कम मेरी बात तो सुन लो। अरे क्या सुनना है, तुमने कहने सुनने के लिए अब छोड़े क्या है? तुमने तो मेरी नाक ही कटवा रखी है। अरे पड़ोसियों को पता चलेगा कि मेरी बीवी इतनी रात में घर से बाहर जाती है तो क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में। अनुष्का तुमने ना जो किया है बहुत गलत किया है, तुमने मेरे प्यार को आज धोखा दिया है। तुम इतनी चालाक बनती हो, खुद तो बाहर जाती हो और गार्ड को यहीं सुला कर जाती हो, ताकि मेरे माँ बाप कमरे में आए तो उन्हें लगे कि मेरी बहू आराम से सो रही है। लेकिन अब ये तुम्हारा ड्रामा ज्यादा दिन मेरे सामने चलेगा नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? फोन उठाओ, तुम्हारे उसी आशिक का फोन आ रहा होगा ना जिससे तुम मिलकर आ रही हो। अरे उसे भी तो चिंता होगी कि तुम आराम से घर पे पहुंच गई या नहीं, क्योंकि अगर तुम घर सही सलामत नहीं पहुंचोगी तो कल फिर से उससे मिलने कैसे जाओगी, इसीलिए तुम्हारे हालचाल पूछ रहा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, लाओ आज मैं तुम्हारे आशिक से बात कर लेता हूँ। हाँ भाई, तुझे अभी भी सुकून नहीं मिला? 2-3 घंटे तेरे पास ही तो रह के आई है मेरी बीवी और तू अब भी फोन पे फोन किया जा रहा है। क्या मतलब साहब, मैं कुछ समझा नहीं। अरे समझेगा कैसे, तूने पूरे मजे जो ले लिए मेरी बीवी के साथ सो के। अरे साहब आप ये क्या बोल रहे हो? मैं तो एक रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ, जहाँ से मैडम 50 पैकेट खाने के ले जाती हैं रोज और उन्हें गरीब बच्चों में बांट देती हैं। क्या भाई साहब, आप रेस्टोरेंट से बात कर रहे हो? फिर आप फोन क्यों कर रहे हो मेरी वाइफ के पास? वो भाई साहब मैंने मैडम को इसलिए कॉल किया है, मैडम के 500 रुपये रह गए मेरे पास। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भाई साहब, आप रख लेना वो पैसे, ये फिर आएंगी तो ले लेंगे पैसे। ठीक है भाई साहब। ठीक है। अरे अनुष्का, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम रेस्टोरेंट से खाना लेके गरीब बच्चों में बांटती हो? अभिषेक तुम मुझे बोलने का मौका देते तभी तो मैं तुम्हें बताती, लेकिन तुम तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। चलो मुझे यह तो समझ आ गया कि तुम रात को गरीब बच्चों को खाना खिलाने जाती हो, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया कि तुम अपने बेड पर गार्ड को क्यों सुला के जाती हो।
अगर तुम्हें इस सब के बारे में पता लग जाता तो मैं एक बार को तुम्हें समझा भी देती, लेकिन इसके बारे में तुम्हारे मम्मी पापा को पता लग जाता तो मैं उन्हें समझा नहीं पाती, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। अरे अनुष्का, मैं मानता हूँ कि तुम काम बहुत अच्छा कर रही हो, गरीब लोगों को खाना दे रही हो, उनकी मदद कर रही हो, लेकिन हाँ, इसके बारे में तुम मुझे फोन करके बता भी तो सकती थी। तुमने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं इसके बारे में? अभिषेक, मैंने तुम्हें इसलिए ये सब कुछ नहीं बताया क्योंकि तुमने मुझसे बोला था कि 2-3 दिन के बाद मैं घर आ जाऊंगा। मैंने सोचा जब तुम घर पर आ जाओगे तभी सारी बात बता दूंगी, लेकिन पता नहीं तुम तो मेरे बारे में क्या क्या सोचने लगे। देखो अनुष्का, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मुझे तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए था। मुझे ऐसे गंदे विचार भी नहीं लाने चाहिए थे जो मैंने अपने मन में लाए। लेकिन तुम ये बोल रही थी ना कि मेरी मम्मी पापा नहीं समझेंगे। अरे तुम एक बार बताते तो सही, मैं कॉल करके समझाता हूँ उन्हें। अभिषेक, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है जो मैंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया, लेकिन मैं क्या ही करती, तुम मेरी भी तो मजबूरी समझो। चलो ठीक है, अब तुम्हें किसी से भी कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम मम्मी पापा को सारी बात बता देंगे ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बहू कितनी संस्कारी है। और हाँ, अब तुम्हें अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ अभिषेक, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया। आज के बाद तुम भी मेरे साथ चलना बच्चों को खाना खिलाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो। ठीक है अभिषेक।